Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is blood transfusion. This chapter is not so important. इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो याद होने चाहिए। ये कि ब्लड टाइप्स हमें पता है कितनी है और कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और ए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव जो है ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। बाकी है कि जो भी पॉजिटिव आर एच ग्रुप में से हम अपने नेगेटिव से भी ले सकते हैं और वो पॉजिटिव ओ नेगेटिव से भी ले सकते हैं, जबकि नेगेटिव वाले हैं वो सिर्फ अपने नेगेटिव से लेंगे या ओ नेगेटिव से ले सकते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स रिच जो होता है, यहाँ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स ट्रांसफ्यूज हो सकते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में प्लाज्मा है ट्रांसफ्यूज हो सकता है। तो यहाँ तो पूरा होल ब्लड भी हो सकते हैं या उसके स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इंडिकेशन क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के? हेमरेजिक शॉक, एक्टिव लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग जिसमें हीमोग्लोबिन लेस देन 8 चली गई है, पेरी ऑपरेटिव एनीमिया टू इंश्योर कि एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी हो, सिम्टोमेटिक क्रॉनिक एनीमिक पेशेंट्स विदाउट सर्जरी हेमरेज और इम्पेडिंग सर्जरी लेकिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेस देन 6 हीमोग्लोबिन है, तो फिर आप दे सकते हो। सेफ्टी मेजर्स क्या है? पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन किस पेशेंट को उसका बेड साइड लिखा हो अलॉन्ग विद द हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर। कंपेयर करें पेशेंट का नेम ऑफ द पेशेंट, ब्लड ग्रुप, उसका आर एच और ABO ब्लड ग्रुप दोनों चेक करें। एग्जामिन द बैग कि कहीं से फटा हुआ कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। क्रॉस मैच इज मस्ट। पेशेंट का वाइटल्स, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर चेक करना बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन इज मस्ट। उसको 40 ड्रॉप्स मिनट पे चलाना है और पहले 10-15 मिनट में देखना रिएक्शन तो नहीं हो रहा। फिर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नोट्स डालने हैं, डेट, टाइम ऑफ ट्रांसफ्यूजन, ब्लड बैग नंबर, और जो ही अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। ठीक, आपने स्क्रीन करना है फॉर HBV, HCV, HIV, CMV साइटोमेगालोवायरस और मलेरियल पैरासाइट का भी आप टेस्टिंग करते हैं स्पेशली एंडेमिक एरियाज़ में। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन? जो हमने कहा कि रिएक्शन हो सकता है, एक तो एलर्जिक रिएक्शन है ना, एक्यूट इम्यून हेमोलिटिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। दूसरा इन्फेक्शन भी तो हो सकती हैं। अगर कोई एक्टिव इन्फेक्शन था डोनर में तो उससे जा सकती है, HCV, HPV, HIV, मलेरिया, सिफिलिस। या फिर अगर ब्लड बहुत अच्छे से स्टोर था तो ब्लड सेल जो थे वो उसमें लाइसिस हो गई, इट कैन लीड टू हाइपरक्लेमिया, सिट्रेट टॉक्सिसिटी, हाइपोकैल्सीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया, हाइपरएमोनीमिया और फ्लूइड ओवरलोड। एकदम ब्लड बहुत ज़्यादा गया तो ओवरलोड कैन कॉज CCF, एयर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर एक पर्सन का टोटल ब्लड जो है लेस देन 24 आवर्स में रिप्लेस करना पड़ जाए या फिर उसका हाफ ऑफ द टोटल बॉडीज ब्लड जो है पर आवर की स्पीड पे रिप्लेस करना पड़ जाए, इसे कहते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। Coagulopathy, depletion of the factors, especially factor 5 and 8, delusional thrombocytopenia, hypocalcemia, hyperkalemia, obvious red blood cells can go into lysis, hypothermia, metabolic acidosis. Why? Because of citrate and acute respiratory distress syndrome. DIC इज़ आल्सो वन ऑफ द कंडीशन जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन में हो सकता है। इसमें कोआगुलोपैथी है, इसमें एक साइड पे कोआगुलेशन फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा कोआगुलोपैथी कर रहे होते हैं, कोआगुलेट कर रहे होते हैं और माइक्रोवैस्कुलर थ्रम्बॉय बनाते हैं जो कि ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, कॉज रीनल शट डाउन, लंग शट डाउन, लिवर ब्रेन में जाके स्ट्रोक कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो है ब्लीडिंग हो रही होती है क्योंकि इतने ज़्यादा कोआगुलेशन फैक्टर्स यूज़ हो चुके होते हैं दैट लीड टू हाइपोकोआगुलेबल स्टेट, ब्लीडिंग, स्पेशली इन पेशेंट दैट आर अ रिस्क ऑफ ब्लड लॉस एट अ सर्जिकल पेशेंट। तो सेप्सिस की वजह से, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम की वजह से, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन, मैलिग्नेंसी, ट्रॉमा, इंसेक्ट बाइट्स, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, लिवर डिजीज, इन सब की वजह से DIC हो सकता है एंड द पेशेंट कैन बी प्रीडिस्पोज टू DIC कंडीशन। इंसेक्ट बाइट लाइक स्कॉर्पियो या स्नेक बाइट करा देती है DIC। क्लिनिकल डायग्नोसिस का क्लिनिकल है ब्लड ओजिंग फ्रॉम द वूंड साइड्स, पिटिशिया, इक्रामोसिस या क्रॉनिकली लो ग्रेड ब्लीडिंग, थ्रोम्बोटिक इवेंट्स जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लैब में आपको क्या मिलेगा? PT, एपीटीटी, ब्लीडिंग टाइम सब डी रहे। फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स लेवल वो हमारे पास हो जाएंगे, दे डिक्रीज, D डाइमर्स वुड इंक्रीज और प्रोटीन SC और एंटीथ्रोम्बिन 3 ये जो नेचुरल होंगे एंटी कोआगुलेंट्स दे आर कंज्यूम्ड एंड दे लेवल डिक्लाइन। बहरहाल D डाइमर्स और फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स दे इंक्रीज। क्रॉनिक कंडीशन में फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एंड D डाइमर्स इंक्रीज, ब्लीडिंग अकर्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और हाउ डू यू ट्रीट? DIC की कॉज क्या, उसको ट्रीट करें, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। और अगर कोई भी एविडेंस है कोई भी थ्रोम्बोसिस हुई हुई है और थ्रोम्बोलिटिक्स फिर हम देंगे और वो भी ध्यान से देंगे मेजर करके डोज वगैरह। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन नहीं आना, तो जस्ट गिव इट अ रैंडम रीड। जज़ाकल्लाह खैर।